नमस्कार दोस्तों, आज फैमिली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो नंबर 3 लाया हूं। मेरी 3-4 सीरीज चलती हैं। एक है मैरिटल सीरीज, 6 वीडियो हो चुके हैं। मनी माइंडसेट सीरीज 12 वीडियो हो चुके हैं। एंड करियर सीरीज बच्चों के लिए, तो वो सीरीज भी आप लोगों ने नहीं देखी है तो वीकेंड पे देख सकते हैं। आज मैं फैमिली सीरीज में लाया हूं, सबके नॉलेज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। एंड आप ये वीडियो देखना, बहुत बढ़िया होने वाला है। आई रन द रिस्क ऑफ आइसोलेटिंग इंडिविजुअल एज ग्रुप्स। अगर आप मेरा केवल एक ही वीडियो देखते हैं तो कई बार मैं लड़की वालों की तरफ से बैटिंग करता हूं, कई बार लड़के वालों की तरफ से, कई बार जवान लोगों की तरफ से, कई बार बुजुर्गों की तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूं। जो मेरे वीडियोस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं उनको तो कोई इश्यूज नहीं आ रहे, पर चलती बस में जो चढ़ेंगे कि एक ही वीडियो पे जजमेंटल होंगे तो शायद कुछ बुरा लग सकता है। पर वो वाली सीरीज भी आप देखना। इस सीरीज में अब ये तीसरा वीडियो है, 2 मैं पहले कर चुका हूं, जिनने नहीं देखे वो देख सकते हैं। फैमिली सीरीज वीडियो नंबर 3, टॉपिक का नाम है हमारी बात मानता या मानती नहीं है। ये वीडियो आपको अपने पेरेंट्स को फॉरवर्ड करना है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप देख ही रहे हैं, नहीं तो अपने पेरेंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आपको समझनी है ये बात, पेरेंट्स की एक शिकायत है, बेटा हमारी बात नहीं मानता, या कई बार बेटी, ज्यादातर बेटा बोला जाता है, पर बेटी हमारी बात नहीं मानती, नहीं सुनती। इस चीज को वो इज्जत के साथ एसोसिएट करते हैं कि तू हमारी बात नहीं मानता तो तू हमारी इज्जत नहीं करता। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। इज्जत कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद आपकी बात मानी जाना, नहीं मानी जाना। सुबह उठ के आपके पैर पकड़े छुए जा रहे हैं और नमस्ते हो रही है, बोलचाल अच्छी चल रही है, आपकी कुछ बातें नहीं मानी जा रही, डजंट मीन इज्जत नहीं है। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। पर ये क्यों आया, कैसे आया, उसका बेसिस आज बताने वाला हूं। बुरा लग जाए किसी को तो भी ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ माफी नहीं मांगने वाला क्योंकि ये सच है, ठीक है। माफी वहां मांगी जाती है जहां आपको लगता है कि ये चीज शायद वैसे नहीं है। बिकॉज एज ए मैरिटल काउंसलर, एज ए फैमिली काउंसलर, मेरे पास इतने केसेस आ चुके हैं तो मुझे इसमें बहुत कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मेरी आंखों और बॉडी लैंग्वेज में भी शायद झलक रहा होगा। आप लोग मुझे जज कर सकते हैं। जो बात मैं कहने वाला हूं इस पे मैं जज होने को तैयार हूं। आपको ये बात समझ में आ रही है, किसी भी एज ग्रुप के हैं तो कमेंट लिख देना, खुल के लिख देना। मेरे खिलाफ भी कुछ लिखना है तो शालीनता में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सुनिए क्या बात है। जो आज के दिन 50, 60, 70s के एज ग्रुप में हैं, 50s 55 के ऊपर की उम्र है जिनकी, ये लोग जब 25 साल के थे तो ये अपने पेरेंट्स के शैकल से आजादी पा चुके थे। बिकॉज जो बच्चे आज के दिन 20s में हैं, जिनकी उम्र 20s और अर्ली 30s है, उनके दादा दादी इनके पापा मम्मी की बात जल्दी मानने लग गए थे, क्योंकि उस टाइम इंडिया ने उस तरह की तरक्की करी थी। ऑडियंस मिडिल क्लास पकड़ के चल रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। जो इस तबके के नीचे हैं या ऊपर हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये वाली जो जनरेशन अब 60-65 की हो गई है, इनकी बातें 40 साल से सुनी जा रही है इनके परिवार में। स्पेशली अगर इनको एक सरकारी नौकरी मिल गई थी, चाहे वो नीचे क्लर्क लेवल की मिल गई थी, अफसर लेवल की मिल गई थी, तो और इनमें वो दबंगई वाली फीलिंग है, क्योंकि इनकी बातें इनके माता पिता मानते थे। माता पिता का लेवल ये था, माता पिता का लेवल। बहुत गहरी बात होनी है, ये वीडियो बहुत शेयर करना है, देखना है, और 2 बार भी देखना पड़ जाए तो देख लेना। दादा दादी जो 20 साल के हैं आज के दिन, 20, 25, 30, 32, 33 के हैं, उनके दादा दादी का लेवल ये था, माता पिता का लेवल ये हो गया। तो इन लोगों ने इनके आगे ज्यादा समझा समझी नहीं कराई। ये बड़ी खुश थे कि भाई नौकरी लग गई, कंफर्ट हो गए, गैस आ गई, कूलर आ गया, 2 व्हीलर आ गया, छोटी मोटी गाड़ी आ गई। तो दीज पीपल वर वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ, कि उनने लाइफ में इन लोगों को तरक्की दी। अब ये लोग इस लेवल पे बहुत साल से हैं। अब जो नई जनरेशन है उसका लेवल यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, ना यहां से स्टार्ट हो रहा, वो अभी समवेयर हियर है। वो अब ये लोगों के पास मॉरल राइट है बताने का कि भाई तू हमें देख। अब ये वाले लोग जो नई जनरेशन है वो इनके शैकल से जल्दी ब्रेक करना चाहते हैं कि यार ये चौधराट नहीं सही जा रही है आपकी। तो इसी चक्कर में
तड़प बहुत ज्यादा आ चुकी है यंगस्टर्स की, जो 1990s में पैदा हुए हैं। उनको पता नहीं बहुत जल्दी क्या बनना है, क्योंकि ये वाली जो ग्रोथ ली है इनके माता पिता ने, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन्ड लेवल पे आई है। वो 3% की इंक्रीमेंट हर साल, पे कमीशन, डीए, इंडिया की तरक्की, जीडीपी ग्रोथ, वो 1985 से 1991 में नरसिम्हा राव के टाइम पे और उन टाइमों से जो धीरे धीरे लिबरलाइजेशन, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई है। पर ये जनरेशन के पास अब वो नहीं है, क्या? पेशेंस। और रीजन क्या है? ये जनरेशन क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन। अब इनको कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं लगती जो इस जनरेशन को लगी थी, कि भी पढ़ा दिए, लिखा दिए, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय स्कूल, ये स्कूल, और इन स्कूलों में भी बच्चे इतने निकल गए। अब ये वालों ने तो स्कूल भी महंगे, ट्यूशन भी महंगी, सारी चीज महंगी, लेकिन कहीं यहां जाते दिख ही नहीं रहे, इस ट्रैजेक्टरी पे जाते दिख ही नहीं रहे। गलती इसकी है, गलती हमेशा बड़े की होती है, याद रखना। जब दो बच्चे भी होते हैं ना और उनमें 2 साल का डिफरेंस होता है, तो माँ बाप कहते हैं ओए तू बड़ा है, ये छोटा है। 2 साल में जब इतनी समझ एक्सपेक्ट करते हो, तो अगर जो माता पिता इस लेवल पे हैं, उनको समझना है कि गलती उन्हीं की है। आगे क्या करना है, अब जुड़े रहें। ये बेसिक मैं समझाना चाह रहा था, ये फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, आप इसको समझना, सेलेक्टिवली सलाह देते हैं जब सूट करती है। सेंस ऑफ ओनरशिप पूरी कंप्लीट नहीं है। जब सेलेक्टिवली देते हैं, कई बार करियर आप चूज कर लो, लड़की हम चूज करेंगे, क्योंकि लड़की का सिलेबस हमें पता है, करियर का शायद हमें नहीं पता। तो ये सेलेक्टिवली सलाह नहीं देनी है। दूसरी चीज, बच्चा अगर अपने दम पर कुछ करना चाह रहा है और उसमें आपको लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है छोटी मोटी, आप उसको एक बार थोड़ा ध्यान से बता दो। लेकिन अगर गड़बड़ हो जाए किसी कारण, किसी भी एक्टिविटी में, तो मुंह से ये कभी नहीं निकलना चाहिए, अगर आप पिताजी हैं या माताजी भी हैं, कि देख मैंने कहा था। द मोमेंट यू से दिस, रिलेशनशिप ये हो गया। आप याद रखना, उस बेटे को और बेटी को भी पता है आपने कहा था। जो गुरु तत्व होता है ना, पिता को सबसे बड़ा गुरु बोला गया है। पिता सबसे बड़ा गुरु होता है, माता से भी ज्यादा। नॉर्मली अगर एस्ट्रोलॉजी में आप देखें तो 9th हाउस पिता का होता है, 9th हाउस जो घर बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वही गुरु का होता है। तो पिता का जो गुरु तत्व होता है वो ये होता है कि हाँ गलती हो गई तो मैं किस लिए हूं, सुधारेंगे। इस अप्रोच से जो फैमिलीज चलेंगी, चल रही हैं, चलना चाहती हैं, उन्हीं की लाइफ में तरक्की है। नहीं तो ये वाली जो कंफ्यूज जनरेशन है 20s वाली, उनको आप और कंफ्यूज, बिटर बना के रखोगे। पीछे हाथ रखना है। जो मजे आज के दिन 50s 60s वालों के थे, वो मजे नहीं रह गए, क्योंकि नौकरियां बहुत जल्दी चेंज हो रही है, लॉन्गेटिविटी नहीं है उनकी। क्योंकि पहले जो सरकारी नौकरी, क्या प्राइवेट नौकरियां भी ऐसी चलती थी, कंपनी भी चली रही है, बल्ब बना रही है तो बल्ब बने ही जा रहे हैं, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी ऐसे चेंज हो रही है, ऐसे कंपनियां बंद हो रही हैं, नई वाली आ रही हैं, स्ट्रगल बहुत आ रहा है, गिग इकोनॉमी आ चुकी है। तो ये जो आप लोगों ने एक एग्जाम दिया और उसमें 2 का C और 3 का D एक गलत हो जाता ना, तो आप भी इतनी चौधराहट नहीं दिखा पाते। उस टाइम कंपटीशन इतना नहीं था। आज के दिन 10 लाख बच्चे जॉब मार्केट में हर महीने आ रहे हैं। ये इंडिया में गूगल करके चेक कर लो, नीति आयोग और गवर्नमेंट का डेटा है ये। तो इतने बच्चे कभी नहीं आए कंपटीशन में। तो जो नीचे लोअर मिडिल क्लास या उससे भी लोअर क्लास के बच्चे हैं, वो पूरा कॉम्पीट कर रहे हैं मिडिल क्लास के बाद। अब कोई एडवांटेज नहीं है कि भाई हमने अच्छी किताबें पढ़ ली, अच्छे ट्यूशन ले ली, अच्छे टीचर के पास चले गए जो पहले था, तो हम जो यहाँ लेवल पे पढ़ रहे हैं बच्चे उनसे आ गए। क्योंकि यहाँ वाले जो बच्चे हैं इस लेवल के, वो भी अब यूट्यूब से फ्री में पढ़ रहे हैं। 200 रुपए का रिचार्ज कराया एंड मेहनत करी एंड पूरा टक्कर है। तो जो पहले कॉम्पिटिशन, जो आज के दिन बाबू लोग बैठे हैं अपने घर में, बच्चों को बोलते हैं हमने ऐसे कर लिया, हम तो स्कूल में जाते थे, इतने स्कूल में जाके हमने अचीव कर लिया, तो कोई बड़ी चीज नहीं करी। क्योंकि उस टाइम मैं यहां कोई विद्रोह कराने के लिए नहीं कह रहा कि यंग जनरेशन बड़ी जनरेशन को कह दे। मैं ये कह रहा हूं जो आपने अचीव कर लिया वो तो हो गया ना, अब बच्चों की बारी है। बच्चों को हमने, तेरे दादाजी के पास इतना था और हम ऐसे कर पाए और हमारे पास इतना है, वो एक्स्ट्रापोलेट मत करो। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने चांसेस अब सबको दे दिए हैं, और सिंस सबको चांसेस दे दिए हैं तो कंपटीशन बढ़ गया है। तो अगर आप
धन में थोड़े ठीक हैं, स्टेटस में थोड़े ठीक हैं, तो अब आपको बहुत अलग सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, कैसे सोचना पड़ेगा, अगले एपिसोड्स में लेकर आऊंगा, क्योंकि एक एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या ये मैंने पॉइंट जो छेड़ा, क्या ये मैंने बात करी, क्या आपको कहीं टीस पहुंची किसी को, क्या कोई आइडेंटिफाई करता है? अगर आप आइडेंटिफाई करते हो मेरे इन चीज़ों के साथ तो कमेंट सेक्शन में आईडी लिख दीजिए। आईडी मतलब आपके समझ में आ रही है, आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, हो रहा है, और आपके चक्षु खुल गए हों तो पावर पंच पीपी लिख दीजिए। तो 2 एक्सपेक्ट करूंगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है, लाइक तो एक्सपेक्ट करूंगा ही करूंगा। प्लीज इस वाले को अगर पसंद आया, कोई जबरदस्ती की भीख नहीं है, अगर ये टॉपिक्स आप चाहते हो इस तरह के खुल के बताए जाएं, पावर डायनेमिक्स, पावर इक्वेशन ऑफ ए फैमिली, इंडियन फैमिली भी कोई पॉलिटिक्स से कम नहीं है, देश की बहुत बड़ी चीज है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग एंगल में पकड़ता हूं मैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया, आपको ये लगा कि हाँ यार ये वाली बातें होनी चाहिए, चाय पे चर्चा होनी चाहिए, 9 बजे रात को एक दूसरे को फॉरवर्ड करके डिस्कस कर सकते हैं कि यार ये पॉइंट क्या है, क्या हम अपने बच्चे के साथ ऐसे तो नहीं कर रहे जो ऐसे बता रखा है, क्या जबरदस्ती उसकी सक्सेस में तो साथ ही बनने के तैयार हैं, पर फेलियर हो जाता है तो मुंह से हमारे ये तो नहीं निकल रहा कि अरे तेरे को कोचिंग भेज दिया था, ट्यूशन भेज दिया था, अच्छे स्कूल पढ़ा दिया था, लिखा दिया था, और क्या करते, तेरे में ही कमी है, हम क्या करें, उसके बच्चे को देख, वो तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो इतना आगे निकल गया, हम ऐसे तो नहीं बोल रहे आप। ओन द फेलियर ऑफ द चाइल्ड, सक्सेस उसका कर्म है, ये ऐसे भावना के साथ चलो तो आप देखना कि लाइफ में कितना सुकून आता है। भय नहीं होना चाहिए, पिता हो, पिता की आंखों में भय नहीं होना चाहिए। एक ही स्टेट है पूरे इंडिया में जहां मैं माता पिता की आंखों में भय नहीं देखा मैंने, ठीक है, जी से नाम स्टार्ट होता है उस प्रदेश का, ठीक है, वहां भय नहीं है, वहां पिता की चेहरे पे मुस्कान होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि बाप है, ठीक है। किस लैंग्वेज में उसको बताना है मैं बताऊंगा, शायद तो भाषा आप ना समझ पाए, ठीक है। उनकी कहावत है कि जब बाप जीवित है जब तक, तब तक पुत्र को या पुत्री को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो दम आप लोग दिखा पाते हैं अपने बच्चों के लिए, ये आपको सोचना है। नॉर्मली हम ना गाली की तरह यूज करते हैं ये स्टेटमेंट कि मैं तेरा बाप हूं, या तू जानता नहीं कौन मेरा बाप है, या ऐसे बोलते। बाप बहुत बड़ी चीज़ है, रिस्पेक्टेबल चीज़ है। बाप रियल सेंस में बनने में बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। माता जी का तो पैदा करा बहुत बड़ी चीज़ है, और नेचर ने माँ को तो इज्जत दे ही रखी है, लेकिन बाप का रोल तो बाप के जीते जी कभी नहीं खत्म होता, और बाप के मरने के बाद भी चलता है। वो कैसे चलता है मैं वो भी बताऊंगा। माँ का तो एक स्टेज के बाद आशीर्वाद एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अपना नहाना धोना खाना पीना कर सकता है, तो माँ का तो आशीर्वाद मोड में चली जाती है माँ, एंड माँ सब पूजनी है, पर पिताजी का एक्टिविटी कभी खत्म नहीं होती। तो ये टॉपिक कैसा लगा आप लोग मुझे बताएंगे, प्लीज़ इसको शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। अच्छे हों बुरे हों मुझे कोई डर नहीं लगता, ठीक है। इसमें खुल के कमेंट करें कि ये चीज़ आपके दिल को छुई, आपको समझ में आई, क्या इस बात पे हम और अंदर जा सकते हैं और खोल के चर्चा कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ टेंजिबली, मेरा एम है हवा में बातें नहीं करना, टेंजिबली प्रैक्टिकली लाइफ को इम्प्रूव करना, ताकि मैं चाहता हूँ मेरा सब्सक्राइबर जो जुड़ा है मेरे साथ उसकी लाइफ में 15 दिन 1 महीने में फर्क आना शुरू हो जाए, तो कोई फायदा है चैनल का। यूं आके मुंह उठा के कोई भी वीडियो बना दो, उसका मेरा एम नहीं है। थैंक यू वेरी मच।